दोस्तों, स्मगलिंग एक ऐसा काम है जिसे सिर्फ ऐसे बहादुर लोग ही कर सकते हैं जिन्हें मालूम ही ना हो कि डर होता क्या है। क्योंकि मेरे जैसे कमजोर दिल लोगों के तो स्मगलिंग का नाम सुनकर ही पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे शातिर स्मगलर्स दिखाऊंगा जिनकी स्मगलिंग करने की टेक्निक्स को देखकर आप भी दंग रह जाओगे। मगर अफसोस, इतनी शानदार टेक्निक्स के बावजूद ये स्मगलर्स पकड़े गए। नंबर 1, बेबी स्मगलिंग। दोस्तों, 9 जुलाई सन 2012 हफ्ते का पहला दिन था कि जब शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई पर रोजमर्रा की कस्टम चेकिंग के दौरान एक ऐसी चीज स्कैन की गई कि जिसने वहां पर मौजूद सभी लोगों को, यहां तक के कस्टम ऑफिसर्स को भी हैरत में डाल दिया। दोस्तों, एक यंग कपल इस नन्हे से बच्चे को स्मगल करता हुआ पकड़ा गया। हैरानगी की बात यह है कि ये कपल इस बच्चे के माँ बाप थे। इनसे जब इनके इस घटिया जुर्म की वजह पूछी गई तो इन्होंने बताया कि बच्चे का वीजा ना होने की वजह से हमने ऐसा किया। जो भी हो दोस्तों, ये हरकत इस कपल की बहुत बड़ी बेवकूफी थी, जिसकी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान भी हो सकता था। इसीलिए इस कपल को फौरन से अरेस्ट कर लिया गया। नंबर 2, मैरिजुआना ड्रग स्मगलिंग। दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर अल्पोजो से मैरिजुआना नाम की ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़ा गया। इस ड्राइवर ने बड़ी ही शातिर दिमागी से एक 18 पहियों वाला ट्रक लिया और इसके 4 पहियों में ड्रग्स को ऐसे फिक्स किया कि कोई सोच भी नहीं सकता कि टायर रिम के अंदर भी कोई चीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जब कस्टम ऑफिसर्स को एक मर्तबा किसी पर शक हो जाए तो फिर वो इंसान बच नहीं सकता। कुछ ऐसा ही इस ड्राइवर के साथ भी हुआ। कस्टम ऑफिसर्स को इस पर शक हो गया, जिसके चलते पहले तो ऑफिसर्स ने पूरे ट्रक की अच्छे से तलाशी ली, लेकिन जब कुछ भी ना मिला तो ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इस ट्रक के सभी टायर्स के अंदर तक अच्छे से चेक किया जाए। ऑफिसर्स का यह डिसीजन बिल्कुल दुरुस्त निकला और यह ट्रक ड्राइवर, जो कि तकरीबन 240 पाउंड मैरिजुआना ड्रग स्मगल कर रहा था, यह पकड़ा गया। लेकिन जब इससे पूछा गया तो हर चोर की तरह यह ड्राइवर भी रो रो कर कहने लग गया कि मैं मासूम हूं, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं तो सिर्फ एक ड्राइवर हूं। लेकिन ऑफिसर्स ने इसकी एक भी ना सुनी और इसे जेल में डाल दिया। नंबर 3, ड्रग स्मगलिंग इन एक्सकवेटर। दोस्तों, स्मगलिंग के लिए लोग ऐसे ऐसे आइडियाज लेकर आते हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि इन शातिर स्मगलर्स का आइडिया ही देखें, जिन्होंने तकरीबन 300 किलोग्राम कोकेन एक्सकवेटर में छुपा दी और फिर इस एक्सकवेटर को एक्सपोर्ट करने के बहाने से इस 300 किलोग्राम कोकेन को स्मगल करना चाहा। लेकिन कस्टम चेकिंग के दौरान इनका पोल खुल गया और ये पकड़े गए। ये कोकेन तकरीबन $140 मिलियन की थी, जिसके पकड़े जाने के बाद इन स्मगलर्स को भारी नुकसान तो हुआ ही, इसी के साथ साथ इन्हें एक लंबे अरसे तक जेल की हवा भी खानी पड़ी। वैसे ये आइडिया सच में माइंड ब्लोइंग था कि एक्सकवेटर एक्सपोर्ट करने के बहाने 300 किलोग्राम कोकेन की स्मगलिंग। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मजीद ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नाइके के मेंबर बन जाएं। नंबर 4, गोल्ड स्मगलिंग। दोस्तों, गोल्ड स्मगलिंग में इंडियन लोगों का बहुत ही ज्यादा नाम है, क्योंकि बेल्ट में गोल्ड स्मगल करते हुए या फिर जूतों के अंदर गोल्ड स्मगल करते हुए इंडियन लोगों को कई मर्तबा पकड़ा जा चुका है। लेकिन ये लड़का एक ऐसी टेक्निक के साथ गोल्ड स्मगल करते हुए पकड़ा गया कि जिसे देखकर सभी दंग रह गए। इस लड़के ने पहले तो अपने सर के सेंटर से बाल मुंडवाए और फिर इसके अंदर 1 किलो गोल्ड रखकर ऊपर से नकली बाल यानी विग पहन ली। लेकिन शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई के कस्टम ऑफिसर्स की नजरों से आज तक कोई भी नहीं बच सका। तो बस ये लड़का भी अपनी शातिर दिमागी के बावजूद पकड़ा गया। नंबर 5, हीरोइन स्मगलिंग। दोस्तों, स्मगलिंग करने में पाकिस्तानी भी किसी से कम नहीं। जैसा कि इस पाकिस्तानी को ही देख लें, जो कि अपने 5 बड़े बैग्स के अंदर 24 किलो हीरोइन छुपाकर कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान से निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। दुबई कस्टम ऑफिसर्स को इस आदमी का सामान स्कैन करते हुए इस पर शक हो गया। ऑफिसर्स ने इस आदमी से पूछा कि अगर तुम्हारे सामान में कोई इलीगल चीज मौजूद है तो हमें खुद ही बता दो।
इस पर इस आदमी ने कहा कि नहीं, मेरे पास तो कोई इलीगल चीज नहीं है। इसके बाद ऑफिसर्स ने इस आदमी के सामान की अच्छे से तलाशी लेना शुरू कर दी और जब कुछ भी ना मिला तो ऑफिसर्स ने इन बैग को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिनमें से ऑफिसर्स को 24 किलो हीरोइन मिली, जो कि सच में ड्रग्स की बहुत ही ज्यादा मिकदार थी। दोस्तों, स्मगलिंग एक इलीगल काम है। इससे कमाया गया सारा पैसा हराम होता है और हमारे प्यारे मजहब इस्लाम ने हराम कमाई से सख्ती से मना फरमाया है। इसीलिए आपने कभी ऐसा करने का सोचना भी नहीं। वैसे दोस्तों, इनमें से आपको कौन सी टेक्निक सबसे शातिर लगी, नीचे कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।